हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, बोध गया एक ऐसा पवित्र स्थान है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान बुद्ध बने। लेकिन इस यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है। गांव की एक साधारण लड़की सुजाता और उनकी दी हुई खीर की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह मानवता, करुणा और समर्पण की मिसाल भी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने शरीर को भूख और कष्ट से तपाया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी साधना के दौरान मात्र एक दाना चावल या गिरी हुई पत्तियां खाकर जीवन यापन किया। लगातार 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि चल भी नहीं सकते थे। उनके साथ रहने वाले अन्य तपस्वी भी उन्हें छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ का यह मार्ग उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। सिद्धार्थ ने आखिरकार महसूस किया कि केवल कठोर तपस्या से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसी बीच बोध गया के पास एक गांव सेनानी, जो अब बकरौर कहलाता है, में सुजाता नाम की एक लड़की रहती थी। सुजाता एक धर्मपरायण और दयालु लड़की थी। पुराने जमाने में मान्यता चली आ रही थी कि जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा करते हुए बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे दूध अर्पित करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो सुजाता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मन्नत मांगी थी कि अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वह बोधि वृक्ष के पास खीर अर्पित करेगी। उसकी मन्नत पूरी हुई और वह खुशी खुशी सोने के पात्र में खीर बनाकर उस स्थान पर पहुंची जहां सिद्धार्थ ध्यानस्थ थे। सुजाता ने जब सिद्धार्थ को देखा और उन्हें भूखा प्यासा, कमजोर और साधना में लीन पाया तो उसने सोचा कि यह स्वयं भगवान है जो मेरी मन्नत पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुजाता ने सोने के पात्र में रखी खीर सिद्धार्थ को अर्पित की, परंतु शुरुआत में सिद्धार्थ ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा, देवी, मैं एक साधु हूं, कठोर तपस्या कर रहा हूं, मुझे यह अन्न स्वीकार नहीं। लेकिन सुजाता ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें यह खीर ग्रहण करने का आग्रह किया और कहा, हे साधु, सच्चा ज्ञान जीवन में संतुलन से प्राप्त होता है, ना कि कठोर तपस्या या विलासिता से। सुजाता के इस शब्दों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने खीर को स्वीकार किया और खाया। उस क्षण उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का सही मार्ग मध्यम मार्ग है। सुजाता के इस सरल लेकिन गहन उद्देश्य ने सिद्धार्थ को यह समझने में मदद की कि अति कठोरता और अति विलासिता दोनों ही जीवन के संतुलन को भंग करते हैं। मध्यम मार्ग का यही सिद्धांत बाद में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का आधार बना। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ का शरीर और मन दोनों स्वस्थ हुए। वे अपने ध्यान में एक नई ऊर्जा के साथ बोधि वृक्ष के नीचे साधना में लीन हो गए। 7 दिनों और 7 रातों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बुद्ध बन गए। सुजाता का यह कार्य न केवल करुणा और मानवता का प्रतीक बना, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान और प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, चाहे वह एक साधारण महिला से क्यों न हो। दोस्तों, आज बोध गया में वह स्थान जहां सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर अर्पित की थी सुजाता स्तूप के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्तूप भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस स्तूप को 2001 से 2005 में खुदाई के दौरान खोजा गया। इससे पहले यह मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। सुजाता स्तूप एक प्रमाण है कि एक साधारण इंसान की करुणा और सेवा भी इतिहास में अमर हो सकती है। दोस्तों, सुजाता की यह कहानी हमें सिखाती है कि दया, प्रेम और संतुलन ही जीवन की असली ताकत है। छोटे से छोटे कार्य भी किसी के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं यदि वे सच्ची भावना और निस्वार्थ भाव से किए जाएं।
सुजाता ने न केवल भगवान बुद्ध को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में दिशा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि मानवता की सेवा, करुणा और सच्चे कर्मों से ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। सत्य की राह पर चलने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मन का निर्मल और विचारों का शुद्ध होना ही सच्ची महानता का प्रतीक है। जो सेवा का दीप जलाए वही महान कहलाए। छोटे छोटे कर्म ही इतिहास रच पाए। संतुलन का मार्ग ही सच्चा ज्ञान दिखाए। न तप से, न क्रोध से, न अहंकार से, ज्ञान मिला है तो बस सच्चे व्यवहार से। सुजाता ने सिखाया जो प्रेम का पाठ, वही बना बुद्ध का साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही वक्त पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।